कसबा विधानसभा क्षेत्र से पूरे देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अफाक अलम, कसबा विधानसभा क्षेत्र संख्या 58। बिहार के पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस विधायक मोहम्मद अफाक आलम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम हमेशा क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं। चाहे रात के 12 बजे वो बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। जनता की समस्या ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका समाधान करते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता उसे ही चुनेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता ने नेताजी जरा सुनिए। खास कार्यक्रम में उनसे खास बातचीत की। नेताजी सुनिए खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज मैं कसबा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और कसबा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस के विधायक अफाक आलम जी हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे कि आगे जो विधानसभा चुनाव आ रही है, इस चुनाव में विधायक जी जनता के बीच जाएंगे, तो जनता के बीच जाएंगे, किस उम्मीद को लेकर जाएंगे। सर, अनुभवी आखिर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आगे चुनाव आ रही है तो जनता के बीच आप जाएंगे, किस उम्मीद को लेकर जाएंगे? उम्मीद तो क्या, जो लोगों को उम्मीद था हमसे, वो सारे उम्मीद को हम पूरा कर चुके हैं। बहुत सारा रोड का जो डिमांड था लोगों का, हम तीनों चारों प्रखंड में करीब बहुत सारे रोड को जो परसों से नहीं बना था वो सब रोड को बनवा दिए हैं। कुछ ही रोड बचा हुआ है जो हमारे लॉकडाउन की वजह से, जो सरकार का जो लॉकडाउन लगा है उसमें 7 महीना से लॉकडाउन लग रहा है, उसमें बहुत सारा कार्य मेरा अभी अधूरा पड़ा हुआ है और फाइल विभाग में पड़ा हुआ है। उसका बारी करके टेंडर भी हो रहा है, तो वो भी काम पूरा हो जाएगा। मुझको लगता है कि मेरे इस कार्यकाल में सभी काम पूरा हो जाएगा। बहुत कम ही बचेगा तो बचेगा, लेकिन करीब पूरा हो जाएगा। जहाँ तक जैसे कि एक पुल बनना था जो सुराघाट का, जो जलालगढ़ को बनना का है, इस चीज़ को लेकर जनता को क्या आश्वासन दीजिए? सुराघाट निवासी को, यानी जलालगढ़ प्रखंड निवासी को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? जलालगढ़ जो प्रखंड में सुराघ घाट है, एक ही नहीं है, कई है। एक दादर घाट भी है जो 2017 में वो पुल टूट गया था। उसके बाद जो है फिर आपको सुराघ घाट है, बगल में आपका बांसर जो है वो भी एक धार है, बहुत बड़ा धार था, वहाँ आरसीसी पुल का हम निर्माण कर दिए हैं। आवागमन चालू है, बड़ी वाहन जाती है, सभी लोग जाते हैं। सुराघ घाट का हम कई बार सवाल उठाए, पिछले साल भी हम कई बार हमने सवाल उठाया। माननीय मंत्री जी हमको जवाब दिए हैं कि उसका DPR बन गया, हम करीब में उसका टेंडर पर है, हम टेंडर करा देंगे। लेकिन ये लॉकडाउन जो लगा लगातार अभी 7 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा काम ठप पड़ा हुआ है। और अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो अब तक हम उस पुल का निर्माण करा देते। लेकिन जनता को हम आश्वासन दिए हैं, हमारी जनता खुश है। दोनों तरफ हम रोड बना दिए हैं, रोड बन गया, लेकिन बीच में पुल नहीं बनने का कारण ये लॉकडाउन की वजह से वो अभी फंसा हुआ है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमको लगता है उसका टेंडर हो जाएगा और काम भी शुरू होगा। जैसा कि विधानसभा चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो इसमें आप क्या तैयारी हुई है इनके बारे में? विधानसभा का पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। जिस तरह से जनता पिछले बार हम हर समुदाय के लोग हमको वोट दे के बनाए हैं, क्योंकि इसलिए बनाते हैं कि हम यहाँ के बेटा हैं, हम इस धरती के हैं। वर्षों के बाद यहाँ के एक उनके बेटे को टिकट मिला है और लोग खुश होकर हमको, हर समुदाय के लोग वोट देते हैं और दिल से देते हैं। इस बार भी हमको उम्मीद है कि पूरे के पूरे लोग हमको वोट देंगे। जितना हम काम किया है सारे लोगों की नज़र में झलक रहा है। यानी कि आपके पार्टी के तरफ से पूरे कमर कर चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ हम लड़ेंगे और सभी समुदाय हमको साथ दे रहे हैं। यहाँ किसी तरह का भेदभाव हमारे बीच में लोगों को नहीं है। बेझिझक लोग आते हैं, अपना काम कराते हैं और सारे लोग खुश हैं, हमसे काफ़ी खुश हैं। हम भी अपने तमाम लोगों से खुश हैं। हमारे विधानसभा के जितने भी लोग जिस बात का भी सवाल रात के 12 बजे भी बोलते हैं, हम तुरंत उसको सुनते हैं और करते हैं। हर तरह की मजबूरी परेशानी में भी हम लोगों के इसमें शामिल होते हैं। जहाँ तक बिजली का सवाल है, आज 22 घंटा हमारे क्षेत्र में बिजली रहती है। हम 3 नया सब स्टेशन बनाने का काम करवाए हैं।
हम जो है कई ऐसा योजना में जो है हम काम करवाए हैं। जो रोड बड़ा बड़ा पुल है, रोड है, अभी कई पुल पास होकर आया है जो कार्य चल रहा है, और भी कई पुल बचा हुआ है। जैसे कि बिजली की जहाँ तक स्थिति है, बिजली कुछ एरिया में जैसे जलालगढ़ पड़ता है, उसी का लास्ट छोर जो सुधागढ़ होता है, वो वहाँ पे बिजली का स्थिति वहाँ की जनता का कहना है कि सही स्थिति नहीं हो रही। इस पर क्या है? देखिए, स्थिति बिजली की सही है, और बिजली विभाग में जितने भी अभी पदाधिकारी हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और जहाँ से भी जो खबर मिलता है बिजली का, तुरंत वहाँ जो है विभाग के अफसर जाते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं। कई सालों से, हमसे भी पहले से, जो बिजली जलालगढ़ का जो एरिया था वो श्रीनगर में घुसा हुआ था, उसको हम अलग करवाए हैं, श्रीनगर फीडर से उसको जुड़वाए हैं, और जलालगढ़ का फीडर में जलालगढ़ से जुड़वाए हैं। अभी जहाँ से भी आता है कोई खबर, इस बरसात के मौसम में बिजली तो बाधित होता ही है। और अभी जो गुलाबबाग से वो ग्रिड से जो चला है 33,000, उसमें कहीं न कहीं फॉल्ट हो जाता है, तार टूट जाता है, और तुरंत पदाधिकारी उसको जो है देखते हैं और उस काम को करते भी हैं। और जहाँ से भी शिकायत मिलता है उसको तुरंत जाके उसको समाधान उसका करवा देते हैं। जैसा कि बहुत ऐसे रोड्स हैं जिसका शिलान्यास अभी जो है बहुत जल्दी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के लिए ये तोहफा तो नहीं है, चुनावी तोहफा तो नहीं है? भाई, वो तो नज़र के सामने जो शिलान्यास होगा, वो सभी जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि जो रोड पास होता है वही रोड का शिलान्यास होता है। ऐसा धोखाधड़ी वाला कहीं कुछ नहीं होता। विभाग के अफसर जाते हैं, सरकार उसमें पैसा देती है, तभी उसका जो शिलान्यास होता है। और जब बोर्ड लग जाता है तो वो ठेकेदार की वजह से थोड़ा देर सवेर हो जाए, वो बात अलग है। अभी अप्रैल से लेके अब तक आप देख रहे हैं कि एक दिन भी बारिश बंद नहीं है। हमारा 10-15 रोड ऐसा है जिसका हम शिलान्यास कर चुके हैं 3 महीना 4 महीना पहले, लेकिन लगातार बारिश की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मार खा रहे हैं। ठेकेदार भी परेशान हैं, लेबर नहीं मिलता है, मटेरियल नहीं मिलता है, ये सब परेशानियां हैं। लेकिन शिलान्यास में कहीं दिक्कत नहीं। हम जहाँ भी रोड मेरा निकला था हम सब जगह कर दिया। अभी कुछ ही जगह बचा हुआ है, श्रीनगर और चंपानगर में है, कुछ कस्बा में है, कुछ जलालगढ़ में है, जिसका शिलान्यास हम अभिलंब करने जा रहे हैं। पुराना से पुराना जो रोड था वो सारे रोड का हम शिलान्यास करा, सब रोड का शिलान्यास हो गया। आप बात रही शिक्षा की तरफ जो है हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि शिक्षा में सुधार लाना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन शिक्षा गिरते जा रहा है। ये गठबंधन की सरकार, 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार को सही करने के लिए अब तक आपका क्या पहल रहा? हमारा तो इतना पहल रहा शिक्षा विभाग में कि शिक्षा विभाग के सभी अफसर जानते हैं कि कितना सवाल हमारा शिक्षा पर उठता है, और यहाँ के लोगों को भी हम जागरूक करते हैं कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ, आप अपने बच्चे के भविष्य की तरफ देखिए। अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन में तो सारा पढ़ाई चौपट हो गया। सरकार स्कूल को बंद कर दी है लॉकडाउन की वजह से, और बच्चे लोग जितने भी हैं तो जो पढ़ रहे थे सारे बच्चे का पढ़ाई चौपट हो गया है। इसके बारे में हम बार बार बोलते हैं कि जितना प्राइवेट स्कूल को सरकार जो है जो ये दिया है, लाइसेंस दिया है, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, और उसको फीस लग रहा है। जब शिक्षा नहीं तो फिर फीस को जैसे कि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति में अभी तक आपका क्या भूमिका रहा है लोगों के बीच जाना? और जैसे कि बहुत सारे समस्याएं होती है गरीबों का। लॉकडाउन में जो गरीब, जो हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर में कई राज्य में फंसे हुए थे, देश के सभी राज्य से जहाँ भी हमारे मजदूर फंसे हुए थे, जिनको हमारा मोबाइल नंबर था उससे हमारी बातचीत हुई, और वैसे मजदूर, प्रवासी मजदूर जो आपको फ़ोन किए तो उनको जहाँ तक हुआ हम मदद किए हैं। अभी जो वो लौट के घर पर आए हैं वो कई जगह बोल रहे हैं कि विधायक जी को फ़ोन किए, और जो भी आर्थिक मदद था वो मदद हमको पहुँचाए हैं। और सारे लोगों को हम बता भी रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन जो है बीमारी जो से दूर थोड़ा हट के रहना है, और अपने लोगों को बचाना है, हिम्मत नहीं हारना है, इसका मुकाबला करना है। और जो कर भी रहे हैं, बाहर से जो प्रवासी लोग आए हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रवासी मजदूर जो आया है, हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, न कोई रोज़गार है, न किसान के पास है, न सरकार के पास है। तो आज वो मजदूर भूखे मर रहा है, वो दर दर भटक रहा है, फिर लौट के जा रहे हैं। अभी
अभी हमारे संजैली पंचायत के 18 आदमी फिर बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, रास्ते में जाके एक्सीडेंट कर गया, एक आदमी मर गया, 17 आदमी का हाथ पैर सब टूट गया। सारे लोगों को मंगा के फिर यहाँ इलाज उसका करवाया गया। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि उसको रोजगार दे, उसको काम दे। सब दर दर भटक रहा है, भूखे मर रहा है, चूल्हा नहीं चल रहा है। 10-10 हज़ार रुपया उसके खाते में सरकार दे, हम यह मांग करते हैं। नहीं तो उसको रोजगार दे। रोजगार तो देती नहीं है सरकार, सिर्फ बात बनाने का काम कर रही है। अनुभवी आंखें न्यूज़ में आप जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना